अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के प्रधानमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मुख्यमंत्री के तौर पर तीसरी बार शपथ लेते हुए नरेंद्र मोदी 17 सितंबर 1950 को इनका जन्म हुआ। 1972 में आरएसएस में ये शामिल हुए। पूरा जीवन देश को देने का इस वक्त उन्होंने संकल्प लिया था। भ्रष्टाचार को लेकर युवाओं के नवनिर्माण आंदोलन में 74 में वो शामिल हुए। 75 में इमरजेंसी के दौरान उन्होंने लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए गुजरात लोक संघर्ष समिति में वो शामिल हुए। 3 साल तक इमरजेंसी के खिलाफ वो लड़े। 1980 में आरएसएस के संभाग प्रचारक बने। फरवरी 87 में बीजेपी में शामिल हुए। गुजरात में बीजेपी के संगठन सचिव वो बने और उसके बाद 87 में नगर निगम चुनाव लड़े। उसके बाद से मार्च 1990 में गुजरात में बीजेपी 67 सीटें जीतने में मोदी की अहम भूमिका रही। 1990 में आडवाणी की सोमनाथ अयोध्या यात्रा में अभिन्न हिस्सा वो रहे। 91 में मुरली मनोहर जोशी और सभी उठकर उनका स्वागत करते हुए और उसके बाद 2001 में मुख्यमंत्री और फिर लगातार तीसरी बार पीएम। मोदी के वहां पर नारे लग रहे हैं और इस बीच अब राजनाथ सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं जीतन राम मांझी सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर आप देखें तो चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, राजनाथ सिंह हो, शिवराज सिंह चौहान हो, मनोहर लाल हो, उसके बाद 5वें पूर्व मुख्यमंत्री हैं जो आज शपथ ले रहे हैं। बिहार के गया से सांसद चुने गए हैं। पहली बार केंद्रीय मंत्री ये बन रहे हैं जीवन में और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष हैं। एक सीट पर इनकी पार्टी चुनाव लड़ी थी, जीती थी। सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा।
मैं राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मुंगेर लोकसभा सीट से ललन सिंह जीत कर आए हैं और ये आपको संजय झा नीतीश कुमार सामने दिखाई दे रहे हैं। ललन सिंह दरअसल राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह है। बिहार सरकार में मंत्री रह चुके हैं, 4 बार लोकसभा सांसद रहे, 1 बार राज्यसभा सांसद रहे, 2014 से 19 तक विधान परिषद में सदस्य रहे, भूमिहार समाज के नेता हैं और 2 भूमिहारों को जगह मिली है बिहार से, जिसमें एक गिरिराज सिंह है और एक राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह है। अध्यक्ष भी जेडीयू के बने, राष्ट्रीय अध्यक्ष, फिर बाद में हटा दिया गया, बीजेपी के साथ फिर जेडीयू शामिल हो गई और फिर उनकी सरकार बनी है। तो शपथ ली और अब गिरिराज सिंह आपको बिहार के कोटे से 8 मंत्रियों में से मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं गिरिराज सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। गिरिराज सिंह बेगूसराय से एक बार फिर जीत हासिल करके यहाँ पर पहुंचे और देखिए गिरिराज सिंह एक भूमिहार चेहरा ही नहीं है बल्कि सबसे बड़ी जीत इनकी पिछली बार थी जब इन्होंने कन्हैया कुमार को वहां से हराया था, क्योंकि पूरी ताकत जो की गई थी, लेकिन बावजूद इसके कि आरजेडी, कांग्रेस, वाम और इनका मुकाबला तो वाम दल से था। ये तीसरी बार वहां से तीसरी बार सांसद बने हैं बेगूसराय से, दूसरी बार। और ये बड़ी भूमिका उनकी, क्योंकि बावजूद इसके कि कई बार उनके बयानों को लेकर चर्चा होती है, उसको विवादास्पद माना जाता है, लेकिन एक बार फिर उन्हें जगह मिल गई है।